नमस्कार, आप देख रहे हैं BB6 न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों की बुलेटिन पर। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा 1 दिवसीय धरना। बिहार कृषि प्रधान राज्य में बिहार की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि का विकास के बगैर देश या राज्य का विकास नहीं हो सकता है। बिहार की एनडीए सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील है। आज बिहार किसान मजदूर विरोधी नीति महंगाई, बेरोजगारी, धान अधिप्राप्ति से बिचौलियों की भूमिका से ग्रस्त है। किसानों को आगन का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। आरजेडी में धरना के माध्यम से 13 सूत्री मांग जिला पदाधिकारी जहानाबाद को समर्पित किया, जिसमें धान अधिप्राप्ति की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई जाए, क्योंकि किसानों का धान मौसम खराब रहने के कारण 30 से 40% नहीं खरीदा गया है। बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी जाए तथा बिहार की गिरती विधि व्यवस्था में सुधार लाया जाए। धरना में बैठे हैं स्थानीय विधायक सुदय यादव, डॉक्टर शशि रंजन यादव उर्फ पप्पू, बैकुंठ यादव, जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर, पूर्व वार्ड पार्षद मृत्युंजय यादव तथा पप्पू दास, गोपाल दास मौजूद थे। कृष्ण मुरारी पाठक गाड़ी चालक द्वारा 16 फरवरी 2022 को 10 बजे आमरण अनशन कारगिल चौक के पास किया गया। जहानाबाद प्रधान डाकघर कैश वाहन गाड़ी चालक के पद पर 12 वर्षों से आवेदन के आलोक में कार्यरत हैं, जिन्हें मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स द्वारा 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भी भेजे गए पत्र के बाद अंतिम निर्णय लेते हुए बाध्य होकर आमरण अनशन पर बैठेंगे। इनके 5 बिंदुओं पर देखा जाए तो कहीं न कहीं प्रशासन की रुचि नहीं है। अंत में आत्मदाह करने के लिए पत्र सभी जगह भेज चुके हैं। आज किन मुद्दे पर 1 दिवसीय धरना दी गई है कारगिल चौक के पास? आज धान अधिप्राप्ति को लेकर के जो 15 फरवरी तक सरकार ने निर्धारित किया है, उसको 31 मार्च तक बढ़ाने के लिए उसी के मुद्दे पर आज राष्ट्रीय जनता दल 1 दिवसीय धरना पर बैठा हुआ है। क्योंकि यह देश और राज्य कृषि प्रधान देश है और हमारे पुरखों के नेताओं ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, बाबू मुद्रिका सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों ने जो कल्पना किया था कि इस देश का विकास गांव के किसानों से होकर के होगा, और आज वर्तमान में जो सरकार की जन विरोधी नीति है, जो किसान विरोधी नीति है, उसको लेकर के किसान के चेहरे पे उदासी है, फटेहाली है। किसानों का धान खेतों में सड़ रहा है, खलिहानों में है, ट्रैक्टर पर है और उसका अधिप्राप्ति नहीं हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह किसानों के समर्थन में है, मुखर है, और अभी सड़क पर और 25 फरवरी के बाद सदन में किसानों की आवाज़ को हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे मजबूती से, और सरकार को बात करेंगे कि यह धान जो है क्रय का तिथि को बढ़ाइए, और जो यहाँ जिला में जो समस्या है पैक्स अध्यक्षों के सामने, उसके सामने गोदाम नहीं है रखने के लिए, उसका जो चावल कुटा रहा है मिलर का, उसको ले जाने के लिए रैक नहीं लग रहा है। इन सारी समस्याओं से पूरा लोग जूझ रहा है, और जब पूछिए तो डीएम से, डीसीओ से तो पैसा ही नहीं। वाह! तो आप जब सरकार जब आपसे रिपोर्ट मांगती है तो आप बोलते हैं कि हम 15 फरवरी के अंदर में हम सब धान खरीद लेंगे, और धान खरीदा ही नहीं रहा। तो इन सब सारे सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई श्री महेश ठाकुर के अध्यक्षता में यहाँ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, और मुस्तैदी से अभी हम लोग जिला पदाधिकारी जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, बताएंगे उनको कि आप सरकार को रिपोर्ट करिए कि हमारे यहाँ इतना धान बचा हुआ है, धान खरीदें, सब आप ट्रैक्टर पर देख के दिखाइए। ये तो क्योंकि आंशिक रूप से कुछ किसान लोग संपर्क में आए, उनको बोल दिए, और अभी हम लोग डीएम साहब को बताएंगे कि अगर इन लोगों का धान अगर आसानी से नहीं लिए तो धान आप लोग को सड़क पर, पूरा जिला का धान जो बचा हुआ है सड़क पर गिरवा देंगे यहाँ सब। बेरोजगारी के मुद्दे आपके बिहार राज्य में बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं नौजवानों को? आपको तो यही तो बताए कि इस देश का उन्नति और प्रगति
इस देश के किसान से होकर के गुजरने वाला था, लेकिन इस देश के जो बेईमान प्रधानमंत्री इस देश का उन्नति और प्रगति तथा कथित मतलब जो उद्योगपति हैं उनके कारखाना से होकर के गुजरवाना चाहते हैं। इसीलिए इस देश में और इस राज्य में बेरोजगारी का आलम बरकरार है। और आप जानते हैं ना, ये जो बिहार है ये देश का पहला राज्य है जो युवा राज्य है, जहाँ 70% आबादी युवाओं का है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में कहा था कि हम पूरी तरह सरकार उस तरह देंगे जो रोजगार का सरकार होगा, स्वस्थ रहने का सरकार होगा, कमाने का सरकार होगा, ये सरकार देने का काम। आपका नाम? मेरा नाम नहीं जानते हैं तो फिर क्या नहीं बताएंगे? बताना ही पड़ेगा। आप तो बताइएगा। मैं बताऊंगा। कारगिल चौक के पास है, 3 मुद्दे पर है। किन किन मुद्दे पर है? आज तो मूल रूप से है किसान के मसले पर। किसानों के साथ जिला प्रशासन और इस सरकार के द्वारा लगातार उदासीनता बरती जा रही। कभी किसान धान की किल्लत से परेशान रहते हैं, तो कभी बिजली बिल चुकाने से परेशान रहते हैं, तो कभी जब धान का फसल जो पैक्स के माध्यम से खरीदा जाता है तो फसल किसान का अभी तक खलिहान में है। और ऑनलाइन सिस्टम में इतना अनियमितता है, बिचौलिया का इतना दबदबा है कि जो ओरिजिनल किसान हैं, जो मेहनती किसान हैं, उनका धान अभी तक खरीद नहीं हुआ है। और सरकार एकाएक कोरोना का मसला ख़त्म होने के बाद धान अधिप्राप्ति की तय सीमा डेट 15 फरवरी निर्धारित कर देती है, जो कि लक्ष्य से बहुत दूर है जहानाबाद जिला धान खरीद में। और किसानों को इस बार फिर सरकार के इस रवैये से उसका उपजाया हुआ फसल कम पैसों में बेचना होगा, बिचौलियों को फ़ायदा होगा। इन्हीं मुद्दों पर किसान के न्याय के लिए, छात्र नौजवान को रोज़गार दिलाने के लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए थे। अनेकों मसले पर, जहानाबाद के मसला हो, चाहे पूरे बिहार का मसला हो या देश का मसला हो, राष्ट्रीय जनता दल का सिद्धांत रहा है कि सरकार की गलत नीतियों का प्रतिकार करना और आम जनमानस को न्याय दिलाना। उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग आज धरना दिए हैं। और अगर किसानों की मांग, छात्रों का मांग पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग सरकार को घेरा डालो और डेरा डालो के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सरकार के सभी नीतियों का विरोध करेंगे और लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं मुद्दे पे आज धरना होगा। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है, बेरोजगारी के मुद्दे पे अभी देखें आप कि एक तो लगभग 2-3 सालों से वैकेंसी नहीं आया, और वैकेंसी भी आया तो जो चयन आयोग है उसके द्वारा अनियमितता बरता गया, छात्रों को रोड पर उतरना पड़ा और तब जाके रिजल्ट में सुधार हुआ। बिहार का जो बोर्ड है, चाहे वो पुलिस भर्ती बोर्ड हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, सभी जगह नीतीश कुमार के चहेते आरसीपी सिंह के द्वारा लिस्ट जाता है और प्रतिभावान युवाओं को, छात्रों को, प्रतिभा को हनन करके बैकडोर से लोगों को नौकरी दिया जाता है और वैकेंसी भी लिमिट निकाला जाता है। आज छात्र करोड़ों बेरोजगार हो गए हैं। तो इन मुद्दों को भी हम लोग, हमारे जो सदन खुल रहे हैं तो विधायक लोग, प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इन बातों को उठाए हैं। हम लोग सड़क पर इस बात को लेकर के जागरूक कर रहे हैं और उनके भाजपा गया जिला का एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा के नेतृत्व में मुरारपुर देवी स्थान के नजदीक पीड़ित परिजन से मुलाकात किया। जैसे ही मालूम है कि पिछले रात को गया कोतवाली थाना अंतर्गत मुरारपुर देवी स्थान के नजदीक गृह प्रवेश के समय से कुछ शरारती तत्वों द्वारा घर पर हमला कर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज ने उक्त घटना के संबंध में पीड़ित परिजन से मुलाकात करने के बाद कहा कि मुरारपुर मोहल्ले में कुछ शरारती तत्व रहते हैं और देवी स्थान के नजदीक गलत मंशा से शराब और सिगरेट पीने का कार्य करते हैं। रात में मुरारपुर मस्जिद से देवी स्थान तक शरारती तत्वों का अड्डा बना रहता है। आम लोगों को वहां पर जाना मुश्किल होता जा रहा है। कल की घटना शरारती तत्वों के द्वारा गृह प्रवेश में आए हुए महिलाओं के ऊपर फफ्ता कसे जाने से शुरू हुई। मना करने पर लगभग 50 की संख्या में उपप्रवृत्तियों ने अचानक से हमला कर कार क्षतिग्रस्त के साथ साथ मकान पर भी अंधाधुंध ईंटें, पत्थर और खाली बोतल से हमला कर दिया। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने गया के वरीय पुलिस अधीक्षक से उक्त घटना की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
खासकर मुरारपुर मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है, ताकि आने वाले समय में इस तरह का दुस्साहस कोई न कर पाए। आप धरना पर जाने के लिए आत्मदाह के भी आपने धमकी दी है जिला प्रशासन के पास, मानवाधिकार के पास, सुप्रीम कोर्ट को भी आपने चिट्ठी दिए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ब्लॉक स्तर से लेकर के मैं प्रत्येक अधिकारियों के पास दौड़ा हूँ और तमाम विषयों पर मैंने सभी को आवेदन निवेदन किया, लेकिन हम तो जैसे गुलाम हैं, किसी ने मेरा सुनना ही नहीं चाहा और न कभी सुना। मैंने तमाम कोशिश किया, मैंने गाड़ी खरीदा ज़रूर था, लेकिन गाड़ी खरीदना मेरा अपराध है, क्योंकि जब भी चाहा सरकार ने, प्रशासन ने जहां पाया वहीं पकड़ करके हमें उठा लिया गया और ज़बरदस्ती काम कराई गई। बदले में कुछ मिलना तो दूर, एक गिलास पानी तक नसीब नहीं। जहां कैदियों को भी भरपेट भोजन के साथ साथ मेडिकल और अन्य सुविधाएं प्राप्त है, हमें एक गिलास पानी भी नसीब नहीं। क्यों? हम 24 घंटा खटे और सरकार हमें कोई कुछ न दे। 16 वर्षों तक मैंने डाकघर में सेवा दिया, उसके बाद वही गाड़ी है जिसे सरकार ने ज़बरदस्ती करके लाया था, घर से उठा करके भी लाया था, लेकिन आज उसी गाड़ी को यह कह के कि खुला जीप है, असुरक्षित है। तो बताएं सरकार महोदय और तमाम अधिकारी कि जो हमारे बाद गाड़ी को रखी गई उसको मंथली पेमेंट क्यों दिया गया और कैसे उन लोग को अधिक पेमेंट दिया गया और वही गाड़ी कैसे गायब हो गई। इन तमाम सब कहीं न कहीं इन लोग की नीयत में कोई न कोई खोट हमें नज़र आता है और मैंने सब तरह से प्रयास किया, लेकिन हम तो आज निकालने के बाद दाने दाने पे भी मजबूर हूँ। पहले भी पैसा नहीं दिया गया, बाद में हम कहाँ से पैसा लाएं कि मैं गाड़ी खरीद सकूँ नया। और इन लोग को मैं पहले भी अनशन कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ढाक के 3 पास है वही, जो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे पास क्या विकल्प रह जाता है जो मैं यह करूँ। धन्यवाद। फिर आप क्या चाहते हैं? आपकी आखिरी मांग क्या है? मैं तो चाहता हूं कि सरकार हमें अब रोज़गार के लिए नया नियुक्ति हमको करे और मैं ड्राइवर के पद पे काम करना चाहता हूं, या जैसे भी हो उन लोग को रोज़गार देना। मानवाधिकार भाजपा गया जिला की बैठक भाजपा जिला कार्यालय आनंदी माई मोड़ के नजदीकी उत्सव भवन में संपन्न हुआ। इस बैठक में जिला गया के संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। भाजपा लगातार अपने संगठन विस्तार के लिए प्रयास करते रही है। अभी तक बूथ कमेटी का विस्तार हो चुका है, अब भाजपा पन्ना प्रमुख बनने की कोशिश कर रही है। भाजपा गया जिला के निर्णय लिया है कि फरवरी 2022 तक पन्ना प्रमुख बनने का कार्य संपन्न हो जाएगा। आज की बैठक को संबोधित करते भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा ने कहा कि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हम लोग निरंतर भाजपा संगठन के विस्तार की योजना बनाते रहते हैं। संगठन विस्तार से ही आम जनों तक काम करने में आसानी होती है। कोरोना काल हो या किसी प्रकार आपदा हो, आम जनता के बीच सेवा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। चुनाव में भी भाजपा कार्यकर्ता अपने काम पर लगे रहते हैं। ये संस्कार भाजपा के ही कार्यकर्ता में रहते हैं। दूसरे दल के कार्यकर्ता केवल चुनाव में ही नजर आते हैं। भाजपा का सत्ता सेवा भाव के लिए है, औरों के लिए सत्ता सिर्फ मेवा है। उक्त बैठक में पूर्व सांसद रामजी माझी, पूर्व विधायक डॉक्टर श्यामदेव पासवान, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र राम, नरेश चौधरी, नरेंद्र सिंह दांगी, डॉक्टर अनुज कुमार, राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता, जिला महामंत्री राजेश कुमार सिंह, प्रशांत कुमार, जिला मीडिया प्रभारी योगेश कुमार, जिला मंत्री संतोष ठाकुर, विनोद सिंह, सत्येंद्र पांडे, किरण पांडे, वंदना कुमारी, पप्पू चंद्रवंशी, अमित लोहानी, रंजीत कुमार सिंह मौजूद रहे।